आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यूनिक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स का 5वां पार्ट, जिसमें जो क्वेश्चन दिया है जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखते हैं कहां पर वस्तु को रखा गया है अवतल दर्पण। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है। जैसे लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया था। इसमें रखा गया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को बताएं। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है मतलब कि प्रतिबिंब कहां पर बना है और कैसा बना है। आइए हम लोग देखते हैं रेखा चित्र से। बना लिए हमने अवतल दर्पण, इसका नाम दे देते हैं MN। इसका नाम हो गया MN। इस पर लेते हैं एक मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया जहां पर जाकर मिल रहा है वहां पे P यानी ध्रुव। अब देखिए फोकस मानते हैं, ध्रुव से फोकस, ध्रुव से फोकस। अगर हम यहां से ले रहे हैं तो लगभग यहां पर आ रहा है फोकस। अब फोकस दूरी का दोगुना दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। यानी फोकस जितना दूरी ये होता है फिर इतना वक्रता त्रिज्या। यहाँ से लगभग ये आ रहा है यहाँ पर। तो वस्तु देखिए कहाँ पर रखा गया। वस्तु रखा गया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर हम लोग यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु का नाम देते हैं A और B। वस्तु का नाम हो गया AB। अब देखिए हम शुरू से बताते हैं कि पहला जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर जाकर के टकराता है और टकराने के बाद वापस फोकस से होकर के गुजरता है। तो यहाँ से अगर हम लेके जा रहे हैं एक किरण ये दर्पण पर टकराया, टकराने के बाद कहां से होकर के गुजरेगा? ये गुजरेगा फोकस से होकर के आगे गुजरता है। फोकस से होकर गुजर गया। अब देखिए दूसरा किरण में दर्पण पर गया, ठीक, और इसी जैसे गया, इस दिशा से गया है ये, जैसे ही गया और इसी दिशा में वापस आता है और यहाँ से ये आकर के वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा। और हम बताया था कि जहां पर कटेगा वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं। जहां पर कटेगा वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। अच्छा, कहां पर कटता हुआ दिखाई दे रहा है? इस बिंदु पर। इधर क्या होता है? अनंत। ये हो गया अनंत, कटते हुए दिखाई दिया है अनंत। और किस बिंदु के बीच कट रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जहां पर कटेगा वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। अब देखिए कैसा कटा हुआ है, मुख्य अक्ष के उल्टे यानी इस दिशा में ये कटा हुआ है। अच्छा, कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। वस्तु की अपेक्षा कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका नाम देते हैं हम B और A, यानी कि A डैश B डैश। वस्तु की अपेक्षा बड़ा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्या पूछा है? स्थिति पूछा है और क्या पूछा है? प्रकृति पूछा है। तो पहले लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कहां पर दिखाई दे रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो C और अनंत के बीच। अब देखिए स्थिति तो हो गया। अगला है प्रकृति। प्रकृति मतलब कैसा बना है? ये प्रकृति कैसा है? पहला बात तो दर्पण के अगर बायां साइड बना है तो कैसा बनता है? वास्तविक। ये कैसा है? वास्तविक।
जो वास्तविक होता है कैसा होता है, उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा, फिगर से भी पता चल रहा होगा कि कैसा दिखेगा ये उल्टा। अगला अब बताया था कि अगर वक्रता केंद्र के दायां साइड रहेगा तो छोटा, वक्रता केंद्र के बायां साइड रहेगा तो बड़ा। तो ये किधर है, बायां साइड है तो बड़ा, वस्तु से बड़ा। चलिए इसके आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा है अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर फोकस के पीछे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए उल्टा बना है, जो उल्टा होता है वास्तविक होता है, ठीक। और ये वस्तु से कैसा बना है, बड़ा बना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें